हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लुसेंट का अभ्यास सेट 11 लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 ईस्वी में प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है एक केंद्रीय बैंक के है। अगला प्रश्न है कि सामान्य बजट को शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है ब्रिटिश राज्य के समय से चला आ रहा है ताकि बजट का भारत व ब्रिटेन में साथ साथ विचार विमर्श किया जा सके। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन WTO जो है वो विश्व व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में 27 दिसंबर को गाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले संप्रभुता संपन्न होना चाहिए, उसके बाद समाजवादी की उल्लेख किया गया है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख किया गया, उसके बाद लोकतांत्रिक का, उसके बाद गणराज्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के में संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। अगला प्रश्न है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैधानिक प्रक्रिया है महाभियोग लगाने की। अगला प्रश्न है कि वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडिचेरी और दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर का अलग संविधान होने के कारण कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले असम राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद नागालैंड का, उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, मिलान करते मैनोमीटर से जो है वो गैसों का दाब मापा जाता है, फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं, क्रायोमीटर से जो है निम्न ताप को मापते हैं और डीजीमीटर से गैसों के घनत्व को मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अवरक्त को जो है विद्युत चुंबकीय तरंग धैर्य की सबसे अत्यधिक होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति पर। किसी ध्वनि का स्वर जो है वो पिच निर्भर करती है किस पे? तो आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमेशा समानांतर क्रम में होता है या समानांतर संबंधन में होता है घरेलू का। वही रोड पे जो स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है वो श्रेणी क्रम में रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर आंकड़े में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 बाइनरी अंक को एक बाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गन मेटल जो है वो तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधत्व आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिथेल अल्कोहल के उपस्थित रहने के कारण। अगला प्रश्न भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अत्यधिक सुचालक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी जो है वो बिजली के सबसे अत्यधिक सुचालक की है। अगला सवाल है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4 जो है और रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध जो है वो पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है नाभिक का आकार कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस का पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला दिया हुआ मलेरिया। मलेरिया जो है और रक्त कोशिकाएं से होती है। फाइलेरिया जो है वो फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है। एंसेफेलाइटिस जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और ल्यूकेमिया जो है वो बोन मैरो या मस्तिष्क रज्जा मैरू रज्जा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्जाइमर में मानव की मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है वो प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है कि लार जो है सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च को पाचन करने में लार जो है वो सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को चाइनामैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लागोस किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइजीरिया की राजधानी जो है वो लागोस से है। अगला सवाल है कि एंथ्रोपोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में स्थित है।
अगला प्रश्न है बीजक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजक के रचयिता जो है वो कबीर दास जी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट उत्कृष्ट नर्तक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरजू महाराज जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मन भाषा जो है वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। अगला प्रश्न केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मलयालम जो है केरल की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्यों में हिंदी राज्य भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 राज्यों में, भारत के 9 राज्यों में हिंदी जो है वो राज्य भाषा के रूप में है। अगला प्रश्न का अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी गंगोत्री नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के शरणार्थी को चकमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा देने वालों को धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विमान निर्माता कंपनी ने ड्रीमलाइनर नाम से एक नई अत्याधुनिक विमान तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोइंग जो है एक निर्माता कंपनी है जो ड्रीम लाइनर का एक अत्याधुनिक विमान तैयार किया है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।